गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में टेंस के परिचय देखे थे और आज देखेंगे कि टेंस इसमें ट्रांसलेशन भी बनाएंगे, ठीक है, और उसकी अच्छे तरह से समझेंगे भी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं टेंस। तो पिछले वीडियो में बता दिए थे टेंस, उसका परिचय और टेंस के कितने भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस और सभी का प्रकार, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने रूप हैं, पास्ट टेंस के कितने हैं और फ्यूचर टेंस के कितने हैं। तो फिर आज हम देखेंगे पास्ट टेंस के चारों रूप, ठीक है, पास्ट टेंस के चारों रूप देखेंगे, ठीक है। अब देखिए टेंस, पहला क्या है टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इंडेफिनिट क्यों इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें निश्चित समय का बोध नहीं होता, इसलिए इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। और ये सिंपल एक साधारण है, इसीलिए इसको सिंपल कहते हैं। और इंडेफिनिट यानी निश्चय नहीं है, ठीक है, अनिश्चय है। अब देखिए यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस कहें तो या यूज ऑफ इंडेफिनिट कहें तो दोनों सेम हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों सेम हैं। इस टेंस का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। जो कुछ इसका अवस्था है उसमें है सदा, त्रिकाल के सर्व, ठीक है, सत्य होने वाली घटनाओं के साथ होता है। हमेशा ये सत्य हो, ठीक है, गलत नहीं, एकदम सत्य हो। द साइन साइन, ठीक है, फैक्ट वर्ड्स, आग जलती है। गॉड इज एल, ठीक है, अलमिटी एंड क्या है, मैन इज मॉर्टल, मॉडर्न क्या है, मनुष्यशील होता है, ठीक है। तो ये सब सत्य है, असत्य इसमें है ही नहीं, जो सत्य के साथ हो रहा है। सूरज चमक रहा है, चमकता है, सूरज चमकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आग जलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से सब आपको इसमें है। देखिए वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में किसी बात का अभ्यास यानी हैबिट, ठीक है, जैसे कि मुझे हैबिट है पढ़ने की, मुझे है, या कह सकते हैं मुझे सुबह टहलने की हैबिट है, एक आदत है, ठीक है। अभ्यास यानी हैबिट दिखाने के लिए होता है। जैसे राम ऑलवेज वर्किंग इन द मॉर्निंग, राम क्या करता है, हमेशा सुबह में टहलता है। आई नेवर टेक टी, मैं कभी चाय नहीं पीता हूँ, ठीक है, मैं कभी चाय नहीं पीता, रियल में भी मैं चाय नहीं पीता हूँ, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस निश्चित काल क्या है, ये निश्चित काल नहीं बदलाता है, ठीक है, इसलिए इसे इंडेफिनिट, ठीक है, अनिश्चय भी कहते हैं। आप समझ में आया ना, इसे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप देखिएगा तो कहीं किसी ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट लिख देता है, ठीक है, लिखा हुआ रहता है। तो वो इंडेफिनिट क्यों, आप तो समझ गए इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके निश्चित समय का बोध नहीं होता है। सिर्फ मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, ठीक है, यानी प्रेजेंट में हूँ, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस इसको कह सकते हैं, एकदम प्रोग्रेस में है, ठीक है, क्या है, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूअस है। अब देखिए यूज ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है, वर्तमान काल में जो क्रिया उसी क्षण हो रही हो, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो प्रेजेंट उसी क्षण हो रहा है, ये नहीं कि यहाँ रुक गया या थोड़ा देर पहले हुआ या पहले हुआ अभी तक जारी है, ये नहीं, वो हो ही रहा है प्रेजेंट में। वर्तमान काल में जो क्रिया उसी क्षण हो, प्रेजेंट में ही हो। जैसे सीता इज रीडिंग, सीता क्या कर रही है, पढ़ रही है। वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं। वी आर सिटिंग इन ए रूम, हम लोग एक रूम में बैठे हुए, कमरा में बैठे हुए हैं, ठीक है। निकट में जो घटना होने वाली हो, ठीक है, जो निकट में घटना होने वाली हो, माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो, वह निकट में ही, जिसकी क्या है, मेरा भाई कल आएगा,
तो एकदम निकट ही है, आज का कल आने वाला है, ठीक है। निकट भविष्य की क्रिया दिखलाने के लिए गोइंग टू का भी प्रयोग होता है। अब देखिए जैसे कि भविष्य में दिखा रहे हैं, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। तो देखिए भविष्य में मैं क्या है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। क्या है, लेकिन आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस, इसी से दिख रहा है, इसमें दिख रहा है आई एम गोइंग, ठीक है, टू स्टार्ट बिजनेस, मैं क्या है, ठीक है, व्यवसाय करने जा रहा हूं। तो देखिए मैं शीघ्र ही व्यवसाय शुरू करूंगा, क्या करूंगा, शुरू। ये क्या है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, स्टार्ट शुरू करना, तो बिजनेस, ठीक है, मैं शीघ्र ही व्यवसाय शुरू करूंगा। तो देखिए आप बोलिएगा गोइंग टू क्यों लगा है, तो देखिए क्या है, यहाँ शीघ्र है, शीघ्र है ना, तो इसमें दिखा निकट भविष्य की क्रिया को दिखलाने के लिए गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप समझ में गोइंग टू का प्रयोग क्यों करते हैं, तो सीधी जो एकदम क्या है, निकट हो, एकदम निकट हो, लेकिन टाइम फिक्स ना हो। अब जो है कुछ ऐसे वर्ब है जो क्या होते हैं कि आपका प्रेजेंट यानी कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग नहीं होता है, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए कुछ वर्ब के प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होते हैं, जैसे कि सी, हर, स्मॉल, रिकॉर्डिंग, ठीक है, नोटिस, अंडरस्टैंड, रिकलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नॉन, रिकॉल, बिहेवियर, सपोज, गेटर, फील, थिंक, वांट, डिजायर, refuge, forgive, care, love, hate, like, seem, appear, continue, प्रोसेस, ये सब क्या है, इस सब का जो प्रयोग किसमें नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में इस सब का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जब टेंस पढ़ रहे हैं तो इसको याद करना ही होगा। जब तक इसको याद नहीं रहेगा, अगर कोई सेंटेंस आ गया उसको अगर ट्रांसलेट करना है तो फिर कैसे कर पाइएगा, जो बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ मैं नहीं ना कर सकता आई एम लविंग टू यू, ये तो गलत है, ठीक है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो अब देखिए अब तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब सभी पर्सन और नंबर्स में इस टेंस के साथ हैड एवं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग होता है, समझ गए। तो क्या होता है कि पर्सन और नंबर, ठीक है, सभी के साथ क्या प्रयोग होता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया समाप्ति न बदलाता है, कर यह बदलाता है कि वह क्रिया अभी भी चालू है, समाप्त नहीं हुआ है लेकिन अभी भी चालू है, ठीक है। तो आई हैव लिव्ड अबाउट 20 years एट, ठीक है, अटोली, क्या है, अटोली। तो आई हैव लिव्ड अबाउट 20 years एट अटोली, तो लगभग अटोली में, ठीक है, मैं क्या है, मैं लगभग अटोली में 20 वर्ष से रह रहा हूं, ठीक है, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। अब देखेंगे 4 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह, ठीक है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही इस टेंस में हैव और हैज और कंटिन्यूअस की तरह इस क्रिया में आईएनजी लगता है। तो देखिए परफेक्ट की तरह हैव हैज बता दिए, और कंटिन्यूअस की तरह क्या है, आईएनजी लगता है, यानी वर्ब का कौन सा रूप, चौथा रूप, ठीक है। तो हम लोग ये देखें। अब यूज
ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, V1 भी आप जानते V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, तो ING लगाकर V4 बनाया जाता है। ठीक है, और S या ES जोड़कर वर्ब 5 बनाया जाता है वर्ब 1 में। ठीक है, अब देखिए, जब कोई काम भूतकाल में आरंभ होकर इस समय तक जारी रहे तो वहां इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि हुआ, कोई काम जो बहुत पहले चालू हुआ, बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में, एक दिन में तो बनता नहीं है। 2000 मान के चलिए कि 2022 में जो स्टार्ट हुआ, जो अभी तक चल ही रहा है और अभी चलेगा। ठीक है, तो आई हैव बीन, ठीक है, लर्निंग इंग्लिश फॉर इयर्स। तो यहां बता रहा है कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर इयर्स। तो कितने, 1 साल से अंग्रेजी सीख ही रहा है। ठीक है, राम हैज बीन लिविंग इन पटना फॉर सम इयर्स। राम क्या कर रहा है, रह रहा है कहाँ, पटना में। कब से, तो सम इयर्स। ठीक है, सम इयर्स, कुछ साल से राम जो है कहाँ रह रहा है, पटना में ही रह रहा है। लेकिन वह खत्म नहीं, वो छोड़ा नहीं, पटना छोड़ा नहीं, पटना रह ही रहा है। तो यही जो है इसमें क्या दर्शाता है, जो भूतकाल में चालू हुआ लेकिन प्रेजेंट में है ही, तो इसी, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, समझेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है टेंस के फर्स्ट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के आप उसकी पहचान परिचय जाने थी, और आज आपका ये सब ट्रांसलेशन सहित कब यूज इसका होता है, तो आज यूजेज जाने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप पास्ट टेंस के जानिएगा, उसके नेक्स्ट में फ्यूचर को। ठीक है, और उसके बाद जो है स्ट्रक्चर सब बताएंगे, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर। क्योंकि जो बनावट नहीं रहेगा तो फिर आप ट्रांसलेशन बनाइएगा कैसे, विदाउट रूल के तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझिए। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, ओके।